सौदा इसका भाग 26। आरोही ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह से पता है सच क्या है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही याद दिलाने की जरूरत है। रिदान ने काफी एटीट्यूड से कहा, गुड फॉर यू एंड अश। आरोही ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तो रिदान उठकर दरवाजे तक गया और उसने धीरे से थोड़ा दरवाजा खोला और फिर वह वापस अंदर आ गया और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर खाने का सामान रखा हुआ था। और रिधान ने वहां आकर खाने का सामान लाकर आरोही के सामने रख दिया और कहा, डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें कुछ लाइट खाने को दिया जाए, इसलिए मैंने सूप और खिचड़ी बनवाई है। फिलहाल के लिए ये खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। रिदान की बातें और उसके एक्शन दोनों ही बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए आरोही ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन रिधान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वहां साइड में ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर अपना कोट उतारने लगा। वही आरोही को भूख लगी थी, वह चुपचाप से वही खाना खाने लगी बिना कोई बहस किए। कुछ देर बाद अपना खाना खत्म करने के बाद भी आरोही उसी तरह शादी के लहंगे में बेड पर बैठी हुई थी और वो एकदम खोई हुई सी कुछ सोच रही थी। रिधान कपड़े चेंज करके वहां पर आया, उसने आरोही को ऐसे बैठे देखा। रिधान ने अपने मन में कहा, अब इसे क्या हो गया है, ये ऐसे बैठकर क्या सोच रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। रिधान एकदम ही आरोही के सामने आकर बैठ गया और आरोही ने एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा तो रिधान को और भी अजीब लगा। रिधान ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, आरोही के गाल पर टच करते हुए कहा, कहाँ खो गई हो तुम, क्या सोच रही हो, तबीयत तो ठीक है ना। आरोही अपनी खूबसूरत पलकें उठाकर रिधान की तरफ देखा और वो अभी भी फुल दुल्हन वाले मेकअप में थी, इसीलिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिधान के इस तरह से टच करने पर आरोही धीरे से अपना चेहरे को तिरछा करते हुए उसके हाथ का टच महसूस करने की कोशिश की और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वह बिना अपनी बात का जवाब दिए एकटक रिधान की तरफ देखने लगी। रिधान ने दोबारा पूछा, हे आरोही, आर यू फाइन? अब मुझे ऐसे क्या देख रही हो, नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। फिर से थोड़ा सा परेशान होते हुए रिधान ने अपना हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाने की कोशिश की। वह अपना मोबाइल फोन उठा पाता इससे पहले ही आरवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे ऐसे करने से रोक दिया और फिर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए आरोही ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी फिक्र मत करो, मुझे आदत नहीं है। ये बात बोलते हुए आरोही रिधान की आंखों में ही देख रही थी और रिधान को उसकी आंखों में इस वक्त कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वह धीरे से आगे आया और उसने आरोही के चेहरे पर आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम मिसेस रिधान ओबरॉय हो और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई भी तकलीफ हो। आरोही ने एकदम से सवाल किया, क्यों? रिधान के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वो एकदम से आगे आया और उसने आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शायद वो जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि एक्शन में देना चाहता था। आरोही भी उस किस में अपने लिए प्यार और फिक्र महसूस कर सकती थी, इसीलिए उसने भी रिधान को नहीं रोका। आरोही शायद उसे रोकना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और रिधान के होठों से उसके होठों पर हरकत कर रहे थे और उसने धीरे से आरोही के होठों को अपने होठों में भर लिया। आरोही के मुंह में एक मीठी सिसकारी निकली जो वहां पर उस कमरे में गूंज गई। रिधान अपना हाथ आगे बढ़ाया और सबसे पहले वो आरोही के मांग टीके को हटाने लगा। उसके बाद उसने एक एक करके
आरोही के सारे जेवर उतार दिए और फिर अब तक रिधान के हाथ आरोही के ब्लाउज की डोरी तक पहुंच चुके थे। उसने धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी खींचते हुए खोल दी। आरोही का ब्लाउज पहले से ही ब्लैक लेस था, इसलिए डोरी खोलते ही रिधान का हाथ उसकी बैक पर टच हुआ और उसकी ठंडी उंगलियां टच अपनी पीठ पर महसूस करते हुए ही आरोही ने कहा, रिधान प्लीज। ये कहते हुए ठंडी आहें भर रही थी। रिधान उसके इस तरह से बोलने का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए एक पल के लिए रुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। रिधान आरोही के चेहरे को गौर से देखा, उसकी पलकें झुकी हुई थी और वो फिलहाल उसके आगे कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। इसीलिए रिधान ने धीरे से उसे बाहों में भर लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए धीरे से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। रिधान बहुत ही प्यार से उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। आरोही भी उसकी नज़दीकी को एंजॉय करते हुए गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपना हाथ रिधान के कंधे पर रख उसे बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। एक पल के लिए थोड़ा दूर होते हुए रिधान ने कहा, आरोही तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दुल्हन के जोड़े में, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे रोक देना, क्योंकि मैं बस हमारी वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाना चाहता हूँ और इतनी बार हम करीब आ चुके हैं, इसलिए आज की रात मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। रिधान की ये बात सुनकर आरोही को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और रिधान उसके लिए इतना सोच रहा था। वह बहुत ही स्पेशल फील कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा की उम्मीद तो उसने कभी भी नहीं रखी थी और उसे रिधान से इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए आज उसे सच में लग रहा था जैसे उन दोनों की शादी हुई हो और असल में वो दोनों पति पत्नी के रूप में पूरे हक से एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। आरोही इतनी देर में पहली बार ही कुछ बोला, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती रिधान। आरोही ने शायद पहली बार ही रिधान को आप कहकर बुलाया था, वो भी पूरे हक से एकदम पति की तरह। रिधान को भी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा था और उसने तुरंत ही खींचकर आरोही को गले से लगा लिया। कुछ पल तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे और फिर धीरे से उसने आरोही को बेड पर लिटा दिया और एक एक करके उसके सारे कपड़े को उसके बदन से अलग कर दिया। आरोही को अब बहुत शर्म आ रही थी और वो दूसरी तरफ देख रही थी, तो रिधान ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो ना आरोही, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आज, और मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये खूबसूरत नजरें सिर्फ मुझ पर ही रहें आज की रात और हमेशा। रिधान की ये बात सुनकर आरोही के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। इससे ज्यादा वह कुछ न कर पाई और ना ही कह पाई। इसी बीच रिधान ने आगे बढ़कर उसके होठों को दोबारा से अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और बहुत ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। इस बार आरोही भी पूरी शिद्दत के साथ उसका साथ देते हुए उसे किस बैक कर रही थी। रिधान ने आरोही को दोनों हाथ की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए एकदम कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके दोनों हाथों को उसने दोनों तरफ बेड पर सीधा कर दिया और अब वो पूरी तरह से आरोही के ऊपर आ गया। आरोही को अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा और आरोही ने जैसे ही आंखें खोली, रिधा ने उसका एक हाथ छोड़कर एक हाथ से ही अपनी टी शर्ट निकालकर उसने वहीं साइड में फेंक दी और इस वक्त वह आरोही के सामने एकदम सेटलेस था। आरोही उसकी बॉडी हीट को खुद तक आते हुए महसूस कर पा रही थी। आरोही ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर रिधान के चेस्ट पर रखा और धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर टच करते हुए अपना हाथ
नीचे की तरफ लेकर आने लगी। रिधान उसके टच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था और आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरोही पूरे मन से उसके नजदीक आ रही थी और वो भी इस पल को पूरी तरह से जी रहा था। इस वक्त में उसे उन दोनों के अलावा किसी और का ध्यान नहीं था और ना ही वो किसी और के बारे में सोचना चाहता था। वह दोनों शादी जैसे पवित्र रिश्ते के बंधन में बन चुके थे। इस वक्त वो दोनों पति पत्नी थे, इसीलिए उनके बीच किसी और के आने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। आज उन दोनों को ही कुछ भी गलत नहीं लग रहा था और तो तभी रिधान नीचे झुका और आरोही की पूरी बॉडी पर वो किस करते हुए बाइट करने लगा। बीच बीच में उसकी स्किन को सेक भी कर रहा था। उसके हाथ भी आरोही के पूरे बदन पर हरकत कर रहे थे और जैसे ही रिधान का हाथ नीचे की तरफ गया, आरोही को अपनी पूरी बॉडी में करंट जैसा महसूस हुआ। वो एकदम ही मचल गई। रिधान आरोही की तरफ से मिल रहे रिएक्शन और उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसने बहुत ही प्यार से आरोही के होठों पर दोबारा से किस किया और फिर उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ आने लगा। आरोही ने भी पूरी तरह से रिदान को खुद का कंट्रोल दे दिया था और वो इस वक्त बस हर चीज में उसका साथ दे रही थी। कुछ ही देर में रिधान आरोही सारी हदें को पार करके पूरी तरह से आगे बढ़कर एक दूसरे के हो गए। इस वक्त उन दोनों को और किसी चीज का कोई डर नहीं था। वो दोनों आज सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और रिधान के हर एक किस और टच में आरोही अपने लिए प्यार और फिक्र दोनों ही महसूस कर पा रही थी। रिधान हर तरह से उसे बहुत ही अच्छा महसूस कराया। इस वक्त वह बहुत ही सेटिस्फाइड उसकी बाहों में रिधान ने धीरे से उसके हाथों पर किस किया और फिर उसने आरोही को खींचकर एकदम करीब कर लिया बिना कपड़ों के। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और आरोही को काफी शर्म आ रही थी। शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए थे, इसीलिए उसने नजर उठाकर एक बार भी रिधान के चेहरे की तरफ नहीं देखा। तो रिधान ने उसके माथे पर किस किया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने और नजदीक कर लिया। बेड के कोने में पड़ा हुआ कंबल खींचकर रिधान ने उन दोनों के ऊपर डाल दिया और वह दोनों इस तरह एक दूसरे के बाहों में लेते हुए नींद की आगोश में समा गए। उन दोनों को ही नहीं पता था कि आने वाले कल में उनके लिए क्या है, लेकिन इस पल को उन दोनों ने ही खुलकर पूरी तरह से जिया था और अपने नए शादीशुदा जीवन की शुरुआत वो दोनों इस बहुत ही खूबसूरत रात के साथ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के अलावा अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। अगली सुबह वो दोनों उसी तरह एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए बहुत ही चैन की सुकून भरी नींद सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज से आरोही की नींद खुली, लेकिन आंख मारते हुए उसने इधर उधर चारों तरफ देखा तो कमरे में नजर घुमाते ही उसने पिछली रात याद आ गई और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और शर्म से उनके दोनों गाल भी लाल हो गए। रिधान ने अभी भी इस तरह से पकड़ रखा था जैसे कि वो उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देगा। आरोही को भी रिधान का इस तरह उसे लेकर प्रोटेक्टिव होना बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई तो रिधान भी नींद में हल्का सा हिला डुला, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। आरोही ने अपने आप से कहा, ये कौन है दरवाजे पर ऐसे सुबह सुबह और मेरे कपड़े भी नहीं पहने, ऐसे में तो मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकती हूँ। आरोही ने धीरे से रिधान की चेस्ट पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, रिधान उठिए, कोई दरवाजे पर है, देखिए जाकर। रिधान आँख खोलकर देखे बिना ही नींद में मुंह बनाकर कहा, कौन है सुबह सुबह? मैं नहीं जा रहा कहीं भी, जो भी हो
उसे बोल दो वापस चला जाए, या तो तुम जाकर देख लो कौन है। रिधान की आलस भरी आवाज सुनकर आरोही को समझ आ गया था कि वह इतनी आसानी से तो नहीं जागने वाला। इसीलिए उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ये तो जागने से रहे, क्या करूं मैं अब? ऐसे जा भी नहीं सकती, मेरे कपड़े कहाँ हैं? इधर उधर देखते हुए आरोही ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे उसकी शादी वाला लहंगा और ब्लाउज वहां कमरे की जमीन पर नजर आया, लेकिन उसके अंडरगारमेंट्स और बाकी कपड़े सभी बेड से काफी दूर कमरे के कोने में पड़े हुए थे। कपड़ों को इतनी दूर देखते हुए रिधान की तरफ देखकर आरोही ने बेबसी से अपना सिर हिलाकर कहा, ये रिधान भी ना कल रात कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे। देखो मेरे कपड़े कितने दूर फेंक दिए हैं। अब कैसे जाऊं मैं कपड़े उठाने? और दरवाजे पे जो है वो तो दरवाजा ही तोड़ देगा लग रहा है। दरवाजा खटखटाने की आवाज अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। आरोही ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कौन है? 1 मिनट रुको, हम सो रहे थे, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? आरोही को नहीं पता था वो कमरा साउंड प्रूफ है, वहां से ना तो कोई आवाज बाहर जाएगी और ना ही बाहर की आवाज अंदर आएगी, क्योंकि बाहर जो कोई भी खड़ा था वो काफी जोर जोर से रिधान का नाम लेकर चिल्ला भी रहा था। आरोही को इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं लग पाई थी। आरोही ने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन रिधान ने अपने हाथ और पैर दोनों ही उसके ऊपर रखे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।